बहुत खुशी का अवसर है। हम भी इसमें आपकी खुशी में शामिल हैं। कन्यादान को अपनी संस्कृति में एक महादान माना जाता है। बेटी जैसे ही घर में आती है, हम कहते हैं लक्ष्मी आई है, तो लक्ष्मी का स्वरूप होता है। और जब भी बेटी घर में आती है तो उस बेटी की चिंता, उसकी शिक्षा की चिंता, उसकी पढ़ाई की चिंता और उसकी शादी की चिंता, उसकी सुरक्षा की चिंता, ये सब चिंताएं हमारी होती हैं। और आयु के समय जब बेटी शादी लायक होती है तो हम उसकी शादी, कोई भी माता पिता बड़े धूमधाम से उसकी शादी जो करना चाहता है, तो जैसे ही शादी योग्य होती है, बहुत परिवार ऐसे होते हैं कि जिनको बेटी की शादी करने में कठिनाई भी महसूस होती है। जब हमने 2014 में अपनी सरकार बनाई थी तो हमें उस समय ये ध्यान में आया, तो हमने उस समय मुख्यमंत्री कन्यादान योजना ये जो शुरू की थी, उसका लाभ बहुत से परिवारों को और ये मिला। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंदर हम लोगों ने आर्थिक सहायता ये करनी शुरू की थी। और मुझे बताते हुए आपको ये प्रसन्नता हो रही है कि पिछले 8 सालों में लगभग 2,58,000 कन्याओं के विवाह हुए, जिनमें हमने शगुन डाला है। और इस शगुन की राशि अभी जो विभाग के द्वारा बताई गई है, 821 करोड़ रुपए की ये राशि, और ये कुल मिलाकर बनी है। राशि की दरें अलग अलग हैं, अलग अलग वर्गों के लिए। अनुसूचित समाज के लिए अलग है, बीपीएल के लिए अलग है, और इसके अलावा दिव्यांग जो हमारी बेटियां होती हैं उनकी शादी होती है, खिलाड़ी बेटियां हैं उनकी शादी। तो ऐसे 31,000 रुपए से लेकर के और 71,000 रुपए तक की राशि ऐसी उनकी बेटी के समय ये दी जाती है। ये लाभ पहले केवल 2 बेटियों के लिए दिया जाता था, लेकिन अब परिवार में सब बेटियों के लिए ये लाभ दिया जाता है। इसके अलावा जो परिवार ऐसी श्रेणी में नहीं आते हैं, उन परिवारों में भी हमने एक नई परंपरा शुरू की है कि बधाई देने के लिए विवाह का पंजीकरण होने के 30 दिन के अंदर अंदर हम 1100 रुपए और एक मिठाई का डिब्बा ये ऐसे सब परिवारों में पहुंचाते हैं, और उस खुशी में हम भी अपने आप को शामिल करते हैं। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि पहले विवाह शगुन की राशि ये लेने के लिए लोगों को जो दफ्तर होते थे हमारे समाज कल्याण विभाग के, उसके बहुत से चक्कर काटने पड़ते थे और महीनों महीने ये जो राशि है मिलती नहीं थी। लेकिन हमने इसको प्रोएक्टिव किया है, और प्रोएक्टिव करने के बाद शादी के समय जैसे ही शादी ई दिशा गवर्नमेंट का जो पोर्टल है, उस पोर्टल पर आवेदन ऑनलाइन जैसे करते हैं, तो उसकी जो शगुन की राशि है आवेदक के खाते में ये तुरंत पहुंचती है, जिससे माता पिता को शादी में जो खर्च हुआ है उस खर्च में उसको मीट आउट करने के अंदर उसका सहयोग होता है। बेटियां हमारे परिवार की शान हैं। ये भी हमको ध्यान में है कि एक समय था कि जब हरियाणा को बेटियां मारने वाला प्रदेश भी जाना जाता था। यहां पर जेंडर रेशो ये बहुत कम होती थी। प्रधानमंत्री जी को भी 2014 में शासन में आते ही इसकी चिंता हुई, और उन्होंने बेटियों को कैसे बचाया जाए, कैसे उनको पढ़ाया जाए, ये अभियान जनवरी 2015 में हरियाणा से ही पानीपत की धरती से शुरू किया था। यहां के समाज को एक आह्वान किया था, एक अपील की थी कि हमें अपनी बेटियों को मारना नहीं, बेटियों को बचाना है। और उस अभियान के बाद सरकार के सभी डिपार्टमेंट्स वो एक्टिव हुए, समाज में भी एक चेतना आई, परिवारों में भी चेतना आई, और बेटियों को जो पहले बोझ माना जाता था, बेटी के पैदा होने पर भी खुशियां मनाई जाने लगी। जो कुछ इस प्रकार के परिवार थे, गर्भ में ही बेटियों को मारने के लिए विभिन्न प्रकार के और वो प्रयोग करते रहते थे, उनके ऊपर भी सख्ती की गई। कुछ हमारे जो अल्ट्रासाउंड करा करके और कई जगह क्लिनिक डॉक्टर्स पर भी इस प्रकार का जो कुकृत्य किया जाता था,